बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। आलमी मंजरनामे से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि कतर पर अब कोई दोबारा हमला इसराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम दोबारा भी जो दहशतगर्द हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद एक तरफ तो कतर में कुछ अहम तरीन मुस्लिम रहनुमा पहुंचे और उन सबको कतर ने अपने आने वाले इकदामात से के हवाले से एतमाद में लिया है। अब कतर क्या करने जा रहा है और इस वक्त ये तनाजा कहां पर आकर खड़ा है, ये तमाम तर डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड रशिया यूक्रेन जंग की भी कुछ अपडेट्स और उसके साथ ही साथ वेनेजुएला वाला मामला जो है नाज़रीन इकराम, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है बिफर चुका है और अमेरिका बामुकाबला वेनेजुएला ये मामला जो है ये भी अब सर उठा चुका है। और इसी सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला को एक बहुत सख्त तरीन पैगाम दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, अपने वजीरे दिफा को वजीरे जंग जो है वो क्यों आपने नामजद किया है और ये नाम चेंज क्यों किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द आपको इसका पता चल जाएगा। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तनाजुर में कहा। तो तीन बड़ी खबरें, तीन बड़े आलमी तनाजुरों के हवाले से वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन इकराम, रूस यूक्रेन जंग भी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हुई है, क्योंकि रशिया ने पोलैंड की टेरिटरी के अंदर अपने ड्रोन्स भेजे। रशिया ने अलबत्ता ये कहा है कि ये ड्रोन्स हमने जानबूझकर नहीं भेजे और पोलैंड जो है वो इस वक्त परेशान है। बाकी तमाम तर वो ममालिक जो कि रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उन तमाम तर यूरोपियन कंट्रीज को भी इस वक्त तशवीश लाहक हो चुकी है। और नेटो जो है वो अब सर जोड़कर बैठा है कि आखिर हम इस मामले को किस तरह से लेकर चले। अमेरिका ने भी अपने B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो यूरोप की तरफ रवाना कर दिए हुए हैं। और ये भी आपको मैं बताता चलूं इस जंग के हवाले से कि पोलैंड ने यूक्रेन के साथ और बेलारूस के साथ जो अपने एरियाज है वहां पर अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दिया, यानी वहां पर कोई ना कोई एडवेंचर हो सकता है। इसके साथ ही साथ बर्तानिया ने भी अपनी एयरफोर्स जो है उसे भेज दिया है ताकि नेटो के एयर डिफेंस को मजीद मजबूत बनाया जा सके। और अब देखना यह है कि क्या पोलैंड जो है उसकी एयर स्पेस की वायलेशन, जो कि नेटो की एयर स्पेस की वायलेशन है रशिया की तरफ से, अलबत्ता अब रशिया कह रहा है कि यह हमने जानबूझकर नहीं किया, क्या इसका जवाब जो है वो नेटो देता है या इस पर खामोश रहता है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन जो है उसने अपनी जो वॉर एडवांसेस हैं इस जंग के अंदर, जो आगे से आगे बढ़ने का एक सिलसिला रशिया ने शुरू किया हुआ है और रशिया लगातार एरियाज पर कब्जे कर रहा है। रशिया ने 3.5 साल जंग में, बल्कि अगर हम बात करें तो आज रशिया यूक्रेन जंग का 1295वां दिन था। 1295 डेज से यह जंग जारी है, लेकिन इस जंग के अंदर इतनी शिद्दत जो है वो कभी नहीं आई, क्योंकि इससे पहले पौने चार साल के अंदर इससे पहले ना तो रशिया ने यूक्रेन की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला किया, ना ही इस तरीके से पोलैंड की एयर स्पेस को वायलेट किया कि जो फुल फ्लेज तरीके से उन्हें ड्रोन्स जो हैं वो गिराने पड़े। तो ये सब कुछ जो है ये इन द कमिंग डेज तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने तारीफ की है अपनी फौज की कि जी हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं और जंग के अंदर जो हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन इकराम, अगर हम वेनेजुएला और अमेरिका के तनाज़े की बात करें, इस पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वेनेजुएला के जो F-16 तैयारे हैं वो अमेरिका के बहरी जहाज जो हैं जो अमेरिका डिप्लॉयमेंट बढ़ा चुका है वेनेजुएला के अंदर। बेसिकली अमेरिका का भी ये मौक़िफ़ है कि वेनेजुएला के अंदर जो स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क है उसे हमने निशाना बनाना है और वेनेजुएला के अंदर जो हुकूमत है मदुरो की उसे अमेरिका नहीं तस्लीम करता और वो वहां की ऑपोजिशन गवर्नमेंट को शैडो गवर्नमेंट जो है अमेरिका तस्लीम करता है। वेनेजुएला ऑयल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सप्लायर है। चाइना भी इस इक्वेशन के अंदर शामिल हो चुका है और चाइना ने भी अमेरिका को खबरदार किया। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वेनेजुएला ने 284 बैटल फ्रंट्स जो हैं अपने वो एक्टिवेट कर दिए हैं और ये खबर जो है ये मियामी हेरल्ड की है कि वेनेजुएला एक्टिवेट्स 284 बैटल फ्रंट्स अमिड राइजिंग टेंशंस विद वॉशिंगटन के साथ जो बढ़ती हुई कशीदगी है वेनेजुएला की, उसके तनाजुर में वेनेजुएला ने क्या किया है, वेनेजुएला ने अपने 284 जंगी महाज जो हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। इस वक्त वेनेजुएला वॉर रेडी हो चुका है और इस जंग के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ताइवान की तरफ जब चाइना एडवांसमेंट करता है तो वेस्ट उसकी रुकावट बन जाता है, एग्जैक्ट उसी तरीके से अब अमेरिका जो है उसे चाइना ने यह मैसेज दिया कि हम वेनेजुएला के साथ खड़े हो जाएंगे ताकि हम आपको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन दे सके। तो ये ग्लोबल पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये भी आलमी जंग में तनाजा कन्वर्ट हो सकता है, ऑन दी अदर हैंड ताइवान के करीब चाइना ने अपनी
डिप्लॉयमेंट बढ़ाई हुई है, फिर जो रशिया यूक्रेन वाला मामला है, और अब उससे भी बड़ा जो कतर वाला इशू है। बल्कि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया नाज़रीन इकराम के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को आपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर क्यों रीनेम किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी विल क्रश यू विदाउट मर्सी एंड वी विल ट्रंप विदाउट क्वेश्चन। हम जो है फतह हासिल करेंगे बगैर किसी सवाल जवाब के, और हम तुम्हें क्रश कर देंगे, और कोई रहम जो है वो अब अमेरिका नहीं दिखाया करेगा। यानी अब हम डिफेंस से हट चुके हैं और अब हम अटैक की तरफ आ चुके हैं। अब हमने दिफा नहीं, अब हमने जंग, आगाज भी हमने जंग का करना है। और पूरी दुनिया के अंदर वजीर दिफा होते हैं, लेकिन अब अमेरिका में जो डिपार्टमेंट है वो डिफेंस का नहीं है बल्कि वॉर का है। तो ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली वेनेजुएला को भी दिया है। और इस सब के अंदर ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वेनेजुएला की, उसके खिलाफ जंग है। वेनेजुएला कहता है भाई आप हमारे मुल्क में कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कतर के इस मामले के ऊपर अब तमाम तर अरब ममालिक जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, और अमेरिका के जो अरब एलाइज हैं वो अब परेशान है। CNN ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि अ प्रेसिडेंशियल जेट एंड अ मैसिव यूएस एयरबेस डिडंट शील्ड कतर फ्रॉम इजराइल्स अटैक। यानी एक अमेरिका के भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है, मिडिल ईस्ट का एक दौरा किया था, सऊदीया, कतर और यूएई का। ट्रंप को एक गिफ्ट दिया गया, मैसिव प्रेसिडेंशियल शाही तैयारा, और इसने भी कतर को नहीं बचाया। और कतर के अंदर मौजूद अमेरिका का एयरबेस जो इस रीजन में सबसे बड़ा है, अल उदैद एयरबेस, उसने भी कतर को नहीं बचाया। अमेरिका के इस सारे अलायंस ने कतर को बचा नहीं पाया। अमेरिका या फिर ये अलायंस इसराइल के अटैक से, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है, अमेरिकाज अरब एलाइज आर टेकिंग नोट। यानी अमेरिका के जो अरब इत्तेहादी हैं वो अब इसका नोटिस ले चुके हैं और इस पर सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। अब सीबीएस न्यूज जो है नाज़रीन इकराम वो क्या रिपोर्ट करता है, नेतन्याहू वॉर्न्स इजराइल में स्ट्राइक हमास इन कतर अगेन आफ्टर ट्रंप डिक्लेयर्स इट विल नॉट हैपन। यानी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होगा आइंदा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, लेकिन करने वाला तो इजराइल है। तो इजराइल के वजीर आजम ने एज पर सीबीएस न्यूज इंटरनेशनल मीडिया, नेतन्याहू ने वार्न किया है कि इसराइल जो है वो हमास के ऊपर दोबारा से कतर के अंदर भी स्ट्राइक करेगा और हम दहशतगर्दों को हंट करेंगे। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, और इस सब के अंदर कतर जो है अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड पे आ चुका है, क्योंकि कतर जो है उसके हवाले से अब उसे ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर क्या अगर हम इस पे खामोश रहते, बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो सोच में है। सऊदी अरब के वली अहद ने कहा है ना कि हम अपने तमाम वसाइल के साथ कतर के साथ खड़े हैं। यूएई जो कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद काफी हद तक नॉर्मलाइजेशन कर चुका था, उसने भी इसराइल के कुछ कंपनीज पे पाबंदी लगा दिया इस सारे इंसिडेंट के बाद, और इस वक्त दौरे हो रहे हैं लगातार अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक, इवन पाकिस्तान जो कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक रोजा दौरे पर सुबह गए, शाम को आगे, लेकिन सॉलिडारिटी के लिए। और कतर जो है वो कुछ इंतहाई अहम तरीन और बड़े इकदाम जो है वो इन द कमिंग डेज उठाने जा रहा है, जो इकदाम पूरे के पूरे लैंडस्केप को बदल सकते हैं। हम तो अमन की बात करते हैं, बट मिडिल ईस्ट जो है वो अब चेंज होने जा रहा है, और यूं लग रहा है कि अब अरब ममालिक भी सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अमेरिका के साथ हमारी कुर्बतें अगर हमें इसराइल से नहीं बचा पाई तो क्या अब हमें खुद अपने डिफेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये वो सवाल है जो अरब ममालिक के अंदर उठाया जा रहा है, जो मैंने CNN की रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। और कतर जो है अब उसके हवाले से आलमी तज्जियाकारों का यह कहना है कि कतर कुछ ना कुछ जो है वो इन द कमिंग डेज जरूर करेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।